हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे एचएसएससी की आने वाली भर्तियों में नॉर्मलाइजेशन को लेकर। जैसा कि आप सबको पता है, ग्राम सचिव पटवारी का पेपर अब तक नहीं हुआ है और अभी तक ना ही कोई ऑफिशियल डेट आई है कि पेपर सीईटी के बाद होगा या उससे पहले होगा। अगर सीईटी पे इतना जोर दिया जा रहा है तो ऑब्वियसली सीईटी पहले ही होगा, पर इस बात को लेकर अभी तक ऑफिशियली कोई नोटिस नहीं आया है कि सीईटी के तहत होगी भर्ती या बिना सीईटी के। एचएसएससी की भर्तियों में नॉर्मलाइजेशन खत्म होगा या नहीं होगा। मेल कांस्टेबल, पुरुष सिपाही भर्ती, जैसा कि आपको पता है फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट रिवाइज होगा, ये घोषणा हुई है। ऑफिशियली तो नहीं आया है, बट ये ऐसा लगाया जा रहा है कि ऑब्वियसली उनका रिवाइज आएगा रिजल्ट। मेल कांस्टेबल को लेकर भी कुछ बातें हैं और सीईटी एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगा और आने वाली जो भर्तियां हैं वो नॉर्मलाइजेशन के तहत होंगी या फिर बिना नॉर्मलाइजेशन के। डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा या फिर अगर आपने वीडियो वगैरह देखी होंगी तो आपको ये चीज़ पता भी चल गई होगी। सीईटी के बाद नई भर्तियों में खत्म होगा सामान्यकरण, मतलब नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला। सीईटी की तैयारी में जुटे आयोग ने दिए हैं कई सारे तर्क और यहाँ पर बोला है कि हरियाणा के युवाओं के लिए एक राहत भरी खबर ये है कि प्रदेश में सीईटी के बाद नई भर्तियों में सामान्यकरण फॉर्मूला समाप्त हो जाएगा। फिलहाल एचएसएससी आयोग सीईटी की परीक्षा कराने को लेकर तैयारियां कर रहा है। आयोग की तैयारी है कि सीईटी की परीक्षा के बाद 20 से 22 हजार अन्य पदों पर भर्तियां निकाली जाएगी अलग अलग डिपार्टमेंट में। इस समय एचएसएससी आयोग भर्तियों में परिणाम जारी करते समय नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला अपना रहा है और उनका तर्क है कि अभ्यर्थियों की संख्या लाखों में होने के कारण ऐसा किया जा रहा है। सीईटी के तहत होगा क्या कि जिनका सीईटी क्वालिफाई होगा, जो मेरिट लिस्ट में बच्चे बनेंगे, जो ऊपर के टॉपर बच्चे होंगे, वही फॉर्म भर सकेंगे। जितनी वैकेंसीज आएंगी उनका 3 गुना 4 गुना जितना कि ये मांगेंगे, उससे ज़्यादा कोई नहीं भर पाएगा। साथ ही साथ अलग अलग शिफ्ट और अलग अलग पेपर होने के चलते सभी को समान करने के लिए फॉर्मूला अपनाया जा रहा है, क्योंकि एक ही पद के लिए पेपर अलग अलग हो सकते हैं। कोई पेपर डिफिकल्टी लेवल का हो सकता है तो कोई मॉडरेट, कोई ईजी। इन दोनों लेवल को मिलाकर प्रतिशत निकाला जाता है। लेकिन आयोग का कहना है कि सीईटी भविष्य में निकलने वाली भर्तियों में शामिल होने का जरिया होगा, मतलब सीईटी के तहत ही होंगी भर्तियां। जो इसे पास करेंगे वे ही नई भर्तियों में अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद होने वाले स्क्रीनिंग टेस्ट को पास करने के लिए उनका चयन होगा। स्क्रीनिंग मतलब जो अदर टेस्ट होगा, जो भी आपकी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड होगा। आयोग का मानना है क्योंकि परीक्षा के बाद नई भर्तियों में आवेदकों की संख्या 1 लाख तक होगी, जिसे आयोग आसानी से मैनेज कर लेगा और नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब कोलकाता में होगी बैठक पुरुष सिपाही मेल कांस्टेबल भर्ती को लेकर। युवा शुरू से ही कह रहे हैं कि भाई हमें नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए। इसे गंभीरता से लेते हुए आयोग ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है। आईएसआई के एक्सपर्ट के साथ बैठक भी कर चुके हैं। अब दोबारा से कोलकाता में कमेटी की विशेषज्ञ जो एक्सपर्ट हैं उनसे दूसरी बैठक होगी और इसके बाद भर्ती परिणाम को लेकर अंतिम फैसला आएगा। देखा जाएगा कि भाई परसेंटाइल मेथड किस तरह से अपनाया जाए, नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से किया जाए। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा ज़रूर, लेकिन वो थोड़ा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो भोपाल सिंह खत्री ने बोला वो देखिए, क्योंकि अभी तक भर्ती में लाखों आवेदक होते हैं, अलग अलग शिफ्ट होती है, इसके लिए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला हमें अपनाना पड़ता है। सीईटी के बाद नई भर्तियों में वे ही आवेदन कर सकेंगे जो ये परीक्षा पास करेंगे। इसीलिए उस समय आवेदक कम होंगे तो फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं होगी, ये कहा है एचएसएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने। ये सीईटी लग रहा है भाई, सीईटी पहले ही होगा ग्राम सचिव पटवारी से पहले, इनके बयानों को लेकर। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इनके बयान जैसे आ रहे हैं और ना ही ये जिक्र कर रहे हैं उस भर्ती का, तो होप सो कि भाई लग तो ऐसा ही रहा है कि भाई ये पहले ही लेंगे। अगर ऐसा होता है, सीईटी के तहत होती है, तो काफ़ी सारे कैंडिडेट वहीं पे रह जाएंगे। सीईटी जिनका क्वालिफाई नहीं होगा या जो बॉटम में रहेंगे, जो टॉपर बच्चे होंगे, उनको ले लिया जाएगा। जैसे 1100 भर्तियां हैं तो उनका 3 या 4 गुना बुलाया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। सो ये एक नोटिफिकेशन है एचएसएससी की तरफ से और जो आपको दी गई है। तो ठीक है भाई, अगर आपको वीडियो ठीक लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।